आज प्रोफेसर साहब का तारीखी खिताब होगा इंशाअल्लाह। सवालात तेरे होंगे, जवाबात मेरे होंगे। आइए हमसे सवाल कीजिए, पूछिए। आइए इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में जवाबात दिए जाएंगे। जनाब फजीलत शेख हजरत मौलाना डॉक्टर अल्लामा अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब, उनकी आमद से पहले बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा। देखो देखो कि शेर की आमद है इंशाअल्लाह। स्टेज का बादशाह इंशाअल्लाह। सवाल भी तेरे होंगे, जवाबात प्रोफेसर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, इंतहाई खुशी का मुकाम है कि आसमान से अल्लाहुर रहमान ने हज़रत इंसान के लिए इस जहान में तालीम और तरबियत के लिए, रहनुमाई के लिए जिस सिलसिले को जनाब आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था, वो जनाब ख़ातिम सैयदुर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ, ख़त्म हुआ। खुश नसीब हैं वो लोग कि जो इस हस्ती का कलमा पढ़ते हैं और उनके उम्मती होने का एजाज हासिल करते हैं, कर चुके हैं या क़यामत तक करेंगे। बदनसीबी और महरूमी को देखना हो तो 8 अरब की आबादी में 6 अरब लोगों को मैं देख रहा हूं कि पैगंबर, हादी, रहबर, रहनुमा मौजूद, मगर उन बदनसीबों की बदनसीबी पे अफसोस होता है। पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता है, दुनिया की 10 टॉपर्स यूनिवर्सिटियां रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कायनात के खालिक और मालिक तक नहीं पहुंच पाए और उस मुअल्लिम अव्वल तक नहीं पहुंच सके कि जो दिलों को रब से मिलाते। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं।
2 अरब के लगभग मुसलमानों को रब ने ये एजाज शरफ बख्शा है कि वो आपका दम भरते हैं, नाम लेते हैं, कलमा पढ़ते हैं। फिर मजीद अगर इसको अपनों में देखें तो हकीकत यह है कि 100 में से पता करके देख लें जिन्हें आपकी आमद की खुशी है, विलादत की खुशी, जन्म की खुशी, पैदाइश की खुशी। जून से मैंने पूछना शुरू किया, टेस्टर लगाने शुरू किए, हर तबका फिक्र से अनजाने में जाने में बैठे हुए कुछ बातें की। मेरी रात दीनदार लोगों के साथ गुजरती है तो मेरा दिन कभी मुल्हिदों के साथ, कभी काफिरों के साथ, कभी शराब पीने वालों के साथ। यानी जो दुनिया में आप कह सकते हैं कि जिस वैरायटी का इंसान है, मेरा दिन उन लोगों में गुजरता है। मैंने उनको भी पूछा, मैंने रात के दीनदारों को भी पूछा कि यार पैगंबर से प्यार करना, मोहब्बत करना, उनको दिल देना, ये अल्लाह ने फितरतन बनाया था हजरत इंसान के लिए। लेकिन एक तो गुजारिश है कि आपको पैदाइश की, जन्म की, विलादत की और मिलाद की दुआ भी आती है कि नहीं? सर जी अल्लाह करे आज के बाद लोगों को आ जाए। ताहद नजर मजमा बैठा है जिन्हें मिलाद की दुआ आती है, जरा हाथ दिखा दें कैमरे, उन हाथों को जरा नोट कर लें। इंशाल्लाह मजलिस में अभी अगर किसी भाई को आती है मैं स्टेज पे जगह देता हूँ, वेलकम करे, हम सुनेंगे कि क्या है पैदाइश की, विलादत की, मिलाद की दुआ क्या है। 1500 बरस गुजर चुके हैं और ये 1500 बरस में मुसलमानों की मोहब्बत जी सरता हद नजर। आज एक पोस्ट लगी मिलाद की दुआ की, और किस वजह से लगी, यहां तक तो हम उनको ले आए हैं बातों ही बातों में कुछ और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों। एक वक्त था जब हम पूछते थे कि भाई जरा सिर्फ इतनी मोहब्बत कर दीजिए, अल्लाह आपको जजा देगा, हमारी आपकी दुश्मनी नहीं है, मेरी और आपकी लड़ाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई होगी। उसी पैगंबर के दोनों उम्मती हैं, कलमा तूने भी पढ़ा है, कलमा मैंने भी पढ़ा है, लेकिन कहीं मुझसे गलती हो तू इस्लाह कर, कहीं तेरे से गलती हो जाए तो छोटा भाई होने के नाते, बड़ा के नाते जैसे समझ मैं इस्लाह कर दूं, इसे अना का मसला मत बनाइए। वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। जी मैं दोबारा मौका देता हूं, एक हाथ उठा था वो भी नीचे हो गया, देख रहा हूं, अल्लाह करे चले अब मेरे साथ आइए। मिजाज तो मेरा भी इस्लाह का होता है, लेकिन आपके स्टेज सेक्रेटरी का उन्वान उनकी शायद मोहब्बत है, एतमाद है। दिल कर रहा है कि मदनी साहब को कहूं जरा घंटा 1.5 सो लें, रेस्ट कर लें, मालिश वालिश करवाएं, कम से कम 100 सवाल तो बनता है कुरान से लेके तारीख तलक। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, लेकिन शर्त एक है, मेरे सवालों का जवाब जो है वो गाली से नहीं। गाली सुनने के हम बड़े एक्सपर्ट्स हैं, ये हमें विरसे में मिला है, मेरे महबूब को भी गालियां मिली थी,
गैर गाली दे तो दुख नहीं होता, अपना जवाब देने की बजाय, दलील देने की बजाय उतरे गाली पे तो हमें समझ आ जाती है कि बेचारे दे पल्ले कुछ नहीं। आज के बाद इंशाल्लाह मिलाद की दुआ भी क्लिप्स आने लग जाएंगे। जी हमें आती थी, हमने वैसे हाथ खड़ा नहीं किया। हम छोटे थे, हमें कहा गया वितर पढ़िए। जब फातिहा खत्म हुई, सूरत खत्म हुई, तो पूछा सर अब क्या पढ़ें? कहा दुआए कनूत पढ़ो। सर वो नहीं आती। कहा फिर कुल वल्लाह पढ़ लो। ये तो विलादत की दुआ है। मेरे और आपके महबूब इस दुनिया से गए, पिंड नहीं मैनू पता गए ने कि नहीं गए, क्योंकि साडे कॉलेजां स्कूलों च यूनिवर्सिटियां च मसला होंदा रहिंदा है। हमारे मुकाबले होते हैं क्विज प्रोग्राम के सीरत पे, बोर्ड लेवल पे, जिली लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, सूबाई लेवल पे, मुल्की लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। मुझे एक लिस्ट दी गई और जज बनाया गया और कहा कि जनाब ये आपने, तो मैंने उन्हें कहा कि ये फुला नंबर सवाल गलत है, इसको सही कर दें। सवाल क्या था? हुजूर की उम्र कितनी? मैं उन्हें चकला ही भाभी सा, बाकी दूजे सी। मैं क्या यार सवाल सही कर दो, हुजूर की उम्र ना पूछा करो। कहते क्यों, तुहानू नहीं पता? मैं क्या नहीं, एवं PhD कर लीजिए। मैं क्या हाँ जी मैं एवं कर, नहीं पता तो नहीं पता, दसो यार। छोटे छोटे बच्चों को पता है उम्र 63 साल है। उम्र मैं क्या यार कमले नहीं जे, उम्र ते ओदी ब्रेक लाई दी है जेड़ा फौत हो जाए। जो जिंदा हो तो मेरे महबूब की आज उम्र पूरी 1500 साल हो गई है। शहर में बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं। क्या ख्याल है? किताबों से निकालोगे 63 निकालोगे या आज के बाद 1500 लिखोगे? कहने लगे जी नहीं, जे असी कोई नवी ताजी उम्र पाईए तो वो फिर बोर्ड वाले नहीं मननी, वो जजा ने नहीं मननी, यही रहन दो। बिल्कुल वैसे ही लगा। हुजूर फौत हुए हैं जी? नहीं हुए, कोई बात नहीं, बैठिए। थोड़ी देर के बाद मैंने मुफ्ती साहब से फोन मिलाया, पूछा मुफ्ती साहब यार एक सवाल आया है कि मैयत नूं बोसा देना चाहिए कि नहीं? कहते दसो तुसी पढ़े लिखे हो? मैं कहा यार मैनू असल च पता नहीं सी, मैं इसलिए आख्या तुहानू कॉल मिला लेना, तुहानू पुछना है। मुहब्बत भरे बंदे हो, बंदे कोल बैठे ने ते पुछना चाहते ने ते मैयत नूं बोसा दिता जा सकता है? कहते हाँ दलील तो साबित है। मैंने कहा कोई दलील मेरे ज़हन में नहीं आ रही। कहा सिद्दीक अकबर ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बोसा नहीं दिया था। मैंने कहा हुजूर फौत हुए हैं? नहीं। ओ भाई मैं दलील मांग रहा हूं कि मैयत को बोसा दिया जा सकता। सिद्दीक अकबर ने दिया है। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। इसलिए ये सवालात मैं उधार रखता हूं। मैं आज एक अलमिये पे बात करना चाहता हूं। बातें बहुत हो सकती थी, पढ़ना हो तो मेरे नाम से फेसबुक के ऊपर आपको भाइयों के किए हुए सवालात के जवाबात भी मुयस्सर हैं कि मिलाद न मनाने वाले उनसे सवालात लगभग 35 के करीब अभी मैंने दिए हैं, किस्तें जारी हैं। जो मोटरवे से उतरा है और पगडंडियों पे किया है, हक तो मेरा बनता था। आपने कमालपुर इंटरचेंज से उतर करके दाएं बाएं क्यों हुए हैं? जाना इस्लामाबाद था, जाना मुल्तान था। आप साफ सुथरे रास्ते को छोड़ के दाएं बाएं क्यों गए? फिलहाल मैंने 105 सवाल रखे हैं। बुरा लगे ते जरा मुठ घुट के, अगर जुबान डक सको, गाल ना कढ़ सको तो उन्हें 105 सवालों का मैनू इंतजार रहना है। बड़े सादे सादे छोटे छोटे, कोई तंग करने वाले नहीं, हकीकत पे मबनी पूछे हैं।
आगे चलते हैं। अगर समझ आ जाए तो बिस्मिल्लाह, जिद और अना मजबूर करे तो वीरे साडी तेरे नाल अना कोई नहीं, जिद कोई नहीं, खैर खा बन के अद्दीनुन नसीहा हमारी दावत है और यही हमारा मनहज और यही हमारा उसलूब है। मैं आज अपने जवानों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से, बेटों से, हाजरीन मजलिस से, नाज़रीन से सिर्फ ये इल्तिमास करूंगा कि पैगंबर के दीन को लेना है तो यकीन और दलील के साथ लेना सीखें। ये 12 महीनों के बाद चंद दिन ले लेना, फिर मर्जियां करना, ये आपको और मुझे उजाड़ रहा है। उसकी वजह आपके और मेरे बच्चों के बैग में, निसाब में अगर 15 किताबें हैं तो 15 में से 14 किताबें गैर की, मुखालिफ की, पैगंबर के दुश्मन की, और आप काफिर कह लें, मुल्हिद कह लें, उन लोगों की आपके मुल्क में आके तैयार करवा के, प्रेस में छपवा के, बच्चों के बैग भर के, उनकी भारी फीसें दे के आपको सीरत नहीं पढ़ाई देने जा रही। गल समझ आई? अगर जीना है ना तो बाकी जिंदगी थोड़ी दलील और यकीन के साथ जिए। अगर कहीं शक है तो वो शक निकालें, औहाम से निकलिए। पहला यकीन, मेरे मसलक की दावत। एक यकीन कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में आपसे किसी जगह मसलक का मुतालबा नहीं किया। सकरात के वक़्त मसलक नहीं, मौत के वक़्त मसलक नहीं, कब्र में सवालात के अंदर किसी से कोई मसलक नहीं पूछा जाना, ना नशर में मसलक, ना हशर में मसलक। मसलकों की जंग लड़ना छोड़ दें, वो कर लें जो महबूब ने किया था, वो ले लें जो आपने दिया है, जो बोला है, जो कहा है, कौल को, फेल को, अमल को, सूरत को, सीरत को, किरदार को और उसवे को लेना यकीन के साथ सीखिए। शकूक व शुबहात से निकलिए, शक मिटाइए। अगर आपको पक कर दिया गया है कि नहीं फुला मसलक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नमी, महबूब का फरमान बरहक, लेकिन माना अलैहि व असहाबी बनने की खूबी पैदा कीजिए, इंशाअल्लाह आप जन्नती हैं। ईमान से बताइए, जब पूछा जाएगा मा दीनो, केड़े मसलक ने तुहानू सिखाया कि उत्थे कहना है आना वहाबी। अज तक किते तकरीर च सुनिया जे किसी वहाबी स्टेज तो उन्होंने क्या होवे कि अगे जवाब देना है ना वहाबी हो। सुन्नी ने कहा हो आना सुन्नी हो, मैं देवबंदी हूं, मैं शिया हूं, मैं सोलवर्दी, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी हूं। पढ़ा कहीं, सब ने एक ही जवाब दिया है, मा दीनो, बोलो दीन अल इस्लाम। मैं चाहूं तो इस पे आपको सैकड़ों सवालात दे दूं, लेकिन सिर्फ यकीन की कैफ देना चाह रहा हूं। अल्लाह करे कि मेरी इस दावत को मुस्बत समझा जाए। सबसे पहली चीज जिस पे यकीन जरूरी है, अल्लाह के वजूद के ऊपर कलमा पढ़ने वालों में 80% से ज्यादा आपके और मेरे बच्चों की जहन साजी की जा चुकी है, की जा रही है। पल पल ये बात सिखाई जा रही है कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं, कोई इला नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई रब नहीं, कोई परवरदिगार नहीं, कोई पालनहार नहीं। ये सब ऑटोमेटिकली है। जिसको दहरिया कहते हो, जिसको इस दुनिया के अंदर मुल्हिद बोलते हो, उसका ईमान है ही नहीं। लेकिन मोमनों के ईमान को, जिसके ऊपर जनाबे आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक एक ही सबक पढ़ाया गया कि अल्लाह है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका वजूद है। कुछ अपनों से भी गलतियां हुई, ला जिस्म लहू वला जसीम लहू, आपने खुतबों में सुना। वहां से दूसरे ने भी, फलसफियों ने कहा कि रब का वजूद भी नहीं, हाथ भी नहीं, आंख भी नहीं। अपनों ने तर्जमे किए, आंख नहीं मगर देखता है, हाथ नहीं मगर पकड़ता है, कान नहीं मगर सुनता है। सर जी कहां से आपने ये शकूक व शुबहात ले लिए? शक निकाल, पक कर, तेरे रब का वजूद है। अच्छा, रुजू कर लेने से ना बंदा छोटा नहीं होता। मैं आज ही रुजू सुन रहा था,
वो बहस मुबासे जो चले कराची में उलमा ऑनलाइन पे कि अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है या कहां है, अहले इल्म ने उस पे गुफ्तगू की, सारे एक तरफ थे, अकेला मसलक अहलुल हदीस कह रहा था रहमान का कुरान कहता है, कुरान की आयात कहती हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, हर आयत ला रैब है, हर अकीदा बगैर किसी शक के है, बात पुख्ता है, यकीनी है, पक्की है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। वहां फलसफा पढ़ के जवाब देने वालों ने कुरान का रद्द, आयात का रद्द करते हुए कहा सर जी कैसे हो सकता है, छोटी चीज के ऊपर बड़ा कैसे आ सकता है, बड़ी पे तो चले समझ आई, ये टेबल बड़ी है, टिश्यू का डिब्बा छोटा है, ये बोतल छोटी है, गिलास छोटा है, ये फूल की पत्तियां छोटी हैं ऊपर समा गई हैं, लेकिन छोटी पे बड़ा, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, तो वो अर्श तो बड़ा नहीं है, तो अल्लाह कैसे। हजरात लैसा कमिथलिही शै, अपने रब की तमसील, अल्लाह की मिसाल, उसकी मिसाल जैसा भी कोई नहीं। तूने तमसील दे के, तशबीह दे के अपने आप पे समझ लिया कि कुर्सी मुझसे बड़ी होनी चाहिए। मैं जट्टां नूं बड़ी दफा वेख्या है कि जदों रात नूं पानी लाउंदे सी ना ते थक जांदे सी, एक कई दी कुर्सी बना के बह जांदे सी, ते कई ते किसे जट तों ते बंदे तों वड्डी नहीं हुंदी। जेड़े बैठे ने उन्हां नूं पता है, जेड़े नहीं ओ सोचो। सवेरे एक खरीदिया जे, बह के वेख्या जे। दूजी मिसाल, फैसलाबाद के पुल मौजूद हैं, अंग्रेज की डॉट वाले नहीं, मौजूदा जिसके नीचे पिलर छोटा है, ऊपर डबल सड़क जा रही है। कितनी जगह हैं कि जहां नीचे से सिर्फ एक पिलर है, ऊपर पूरे पूरे होटल मौजूद हैं। ये तो दुनिया की मिसाल है, अल्लाह की मिसाल आला है, लेकिन तूने अकल से सोच के, महदूद अकल, उस पे लामहदूद को कियास करके किताबुल्लाह का इनकार किया। वैसे बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह करे मेरे तमाम भाई ऐसे करें। इलियास घुम्मन साहब की आज रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं अपने उस मौक़िफ़ से रुजू करता हूँ जिसमें मैं कहता था कि अल्लाह हर जगह है अपने वजूद के एतबार से। मेरे मशाइख ने, बड़ों ने, फिर अहले इल्म ने, दीगर अहबाब व अरबाब ने कहा, समझाया। हालांकि मुनाजिर टाइप आदमी है, मुनाजिर जिस बात पे डट जाए उसकी मेहरबानी फिर कौन उसको कहे, लेकिन हक यही बनता है, आप हूं या मैं हूं, बात गलत हो जाए, जज्बात में हो जाए, अकल की बुनियाद पे हो जाए, कियास पे डट जाए, नहीं, हक बात की तरफ लौटना ये अहले इल्म का शेवा होता है। दुर्मा दलील है सुधार, दलील के साथ यूं घूम जैसे मस्जिद कुबा में जनूब की तरफ घूम गए थे, शुमाल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने वाले। पता है बैतुल मक़दस किबला था, शुमाल मदीने से शुमाल में और मक्का जनूब में है, बिल्कुल उलट साइड पे दोनों घूमे तो पता ये चला कि दलील इमाम होनी चाहिए, दलील को लीड करना चाहिए, शक मिटा देने चाहिए, हक और पक की तरफ आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के आज़ा के बारे में, वजूद के बारे में हमारा ईमान है, कमा यलीकु बिजलालिही व इकरामिही। हम मिसाल नहीं देंगे, तमसील नहीं, हम तशबीह नहीं देंगे, हम उसकी जो है वो तातील भी नहीं करेंगे, इनकार भी नहीं करेंगे। अल्लाह का वजूद है, कैसे है, हाथ हैं कैसे हैं, अल्लाह ने आंख का जिक्र किया है, हम आंख मानेंगे। अल्लाह ने जिन आज़ा का तज़किरा किया है हम तस्लीम करेंगे, न तशबीह देके, न तातील करके, न तरदीद करके। कमा यलीकु बिजलालिही व इकरामिही, अर्शे बरी पे मुस्तवी है जैसे उसकी शायान शान है। ये यकीन कर लें, अगर यकीन नहीं आता तो फिर उस लौंडी का मसला देख लें। मालिक ने मारा है और बकरी को भेड़िया खा गया है, उसने थप्पड़ जड़ा है, गुस्से में आया है। मर्द होता तो उससे भी बकरी भेड़िया छीन के ले जा सकता था, फिर डर आ गया, हुजूर की मजलिस में आए, सारा वाकया सुनाया, बच्ची को बुलाया गया, महबूब ने पूछा ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह। हुंदी साडे वर्गी ते की कहंदी, हु जिक्र सुना हुआ ना, यक ज़रबी हु 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 हु, इधर अल्लाह है, यक ज़रबी दिल पे ज़रब लगा, दो ज़रबी
इधर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह, फिर से ज़रबी, नाफ तक ले जा, 4 ज़रबी, पता नहीं कितनी ज़रबें। लेकिन कभी ये पता ना किया कि जिस महबूब पे ये जिक्र उतरा था, अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, उस हस्ती ने ये जिक्र किया तो कैसे। काश ये मेरा मौजू नहीं है, वगरना बताता कि ये जिक्र जिंदगियों को बदलता कैसे है। तस्बीह फड़ी तो दिल न फिरिया, तस्बीह फिरी तो दिल न फिरिया, मन के पे मन का गिरा। सुबहान अल्लाह भी, 2 नंबरियां भी, झूठ भी, फराड भी, लेकिन ऐसा वो जिक्र नहीं था। अल्लाह अकबर कहा, फिर माना और मान के दिखाया। क्या पूछा बच्ची से, आइन अल्लाह मन दे जे या नहीं जे, मन दे जे हुजूर नु मन दे जे। तो उस बच्ची ने मन के हुजूर नु आपने ये भी पूछे, सी जाननी है मैं कौन हाँ, ते की आख्या सी? कि हुजूर तुसी नूर ही नूर जे। मोहब्बत दी गल सी ना, उन्हां तों वध के ते किसे दा प्यार नहीं। कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। क्या तू जानती है अल्लाह कहाँ है? उंगली उठी, चुक सकते हो तो एक बारी मोहब्बत नाल, ईमान नाल, अकीदे नाल, पक नाल, यकीन नाल चुको कि अल्लाह किथे वे, किथे? अर्शे बरी पे। जब शेर पढ़ना होता है ना, पहले कहते नहीं हर जगह पे है। तो मैंने एक दफा पूछा, यार इरहम मन फिल अर्द, ये जो इसका तर्जमा करते हो तुम, मेहर बाहूं अहले ज़मीं पर, तुम करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मैंने कहा ये गलत कह गया है। कहता जी पता नहीं, हुण साडे तां कहंदे ने कि इदां नहीं, यकीन कर अल्लाह अर्श पे है, कुरान पर यकीन कर, ये अल्लाह का वजूद है। मुल्हिदीन आपके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, आप यहाँ स्टेज पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे से जंगे जा रही हैं। आपका बच्चा, मेरा बच्चा अपने बैग में 14 किताबें घुसा करके दूसरे का निसाब जब पढ़ रहा है, और जब जुगराफिया को पढ़ता है, जमीन को पढ़ता है, हयातियात को पढ़ता है, इस जो है वो बेस और असास को लेता है, तो पहला सवाल ये है कायनात कैसे बनी। बिग बैंग का थ्योरी लेके, नजरिया लेके मुल्हिद बन के आ जाता है। कोई बनाने वाला नहीं, एक धमाका हुआ था, सब ऑटोमेटिकली बन गया। और फिर ये जहन में सवाल लेके घूमता रहता है, बाबा से पूछता है, भाइयों से, वो कहते हैं पुत सानू नहीं पता, असी ते के अल्लाह हर थां ते चांद तारू में तू, मरगजारू में तू, कोहसारू में तू, दरबारू में तू, मिजारू में तू, इधर भी तू, वहां भी तू, उधर भी तू, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। हमें आश की तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, जहां दर देखा वहां सर धर दिया, और कहा कि मैं अपने इसमें महबूब में रब देख रहा हूं। कुदरत के किसी रूप की तहकीर न करना, खुदा फिर रहा है भेस बदल के जमाने में। और लोगों नहीं, कुरान पे यकीन कर लो, रहमान के वजूद पे यकीन कर लो, अल्लाह का वजूद है जैसे उसकी शयाने शान है। दूसरी चीज यकीन में जो जरूरी है कि कायनात में अल्लाह की जात से बढ़ करके कोई जात नहीं, वो जात अकेली है, वादा उला शरीक। मन दे जे वजूद तो बाद जात कली है। इत्थे अज पक होना है, शक होवे तो सवाल दे दांगा, पक हो तो दलील दे देंगे। लोग कहते हैं अल्लाह की जात, कौमे नूह ने कहा 5 मिलके रब बने, वद सवा यगूस याऊक नसर मिले, 5 बुजुर्ग 5 हस्तियां मिले, फिर एक इला बनता है। फिर की बनता है? एक किला। पंजतन पाक, ओल्ड वर्जन पंजतन पाक का, 5 मिले तो इला बनता है। 950 साल समझाया नूह अलैहिस्सलाम ने, वो 5 नहीं जे, कल्ला अल्लाह जे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अकेला अल्लाह, यकता अल्लाह। और कुल हुवल्लाह पढ़ने वालों, कुल हुवल्लाहु अहद कहने वालों, अल्लाह 5 का मजमुआ नहीं, पंजतन पाक का मजमुआ नहीं। ईसाई आए, कहने लगे, क्या बोला?
लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। तीन मिले तो अल्लाह बनता है, ईसा जमा मरियम जमा रूहुल्लाह मिल के एक अल्लाह। इसी तरह यहूदियों ने कहा वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। हम एलीट क्लास, हम जो है फर्स्ट क्लास, हम जो है टॉपर, अल्लाह के बरगजीदा, रब के महबूब, जन्नत हमारी है, हमारे अलावा कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ, इन्होंने रब के वजूद में से निकाला उज़ैर को, उन्होंने जनाबे ईसा को, उन्होंने वद सवा यगूस याऊक को, मेरे नबी के रिश्तेदारों ने 360 को। मुसलमानों आप किस किस को डाल रहे हो? मेरे भाई स्टेज पे बैठ के पता है क्या कहते हैं, भाभी जेड़े ने ना जी ये बुत्तां वालियां आयतां साडे बुजुर्गां ते पढ़दे ने, बुत्तां वालियां आयतां अपने नूं पक्का करन लई ना, यार ये बुत्तां वालियां आयतां ने, कुरान जिथों भी पढ़न बुत्तां वालियां आयतां ने। आज ये भी बुत कढ़ ले जरा थोड़ा मेरे नाल जोड़। बुत मिट्टी दा ना है, गारे दा ना है, इट दा ना है, पत्थर दा ना है, सीमेंट दा ना है, मटीरियल दा ना है किसी दा। तो भाई बुत किसी हजर शजर टाली शाली का नाम है, ये किसी बोते या खोते का नाम है। बुत के पीछे साइकी है, किसी की बुजुर्गी की, किसी के इल्म की, किसी की चुदराहट की, किसी की सियासत की, किसी के बड़े पन की। बड़े लोगों के स्टेचू बना के, ढांचे बना के, वजूद बना के, उनको रख के घरों में सजा के फिर उनको देखा जाता, चूमा जाता, चाटा जाता, पूजा जाता। ये हर बुत के पीछे कोई ना कोई बुजुर्ग होता है। अगर पीछे बुजुर्गी ना हो तो आप क्या समझते हैं कि वो बुत होगा? नहीं। लाइए दुनिया में किसी एक बुत का नाम। वदिक चौधरी था, वडेरा था, बुजुर्ग था, सरदार था, कौमे नूह के पांचों बड़े सरदार बुजुर्ग थे, उनके नाम पे बुत बैतुल्ला में थे, इराक से लाए गए। इसी तरह लाइए लात कौन है, मनात कौन है, उज्जा कौन है, हुबल कौन है, नाइला कौन है। ये सारी बुजुर्ग हस्तियां थीं, उनके ढांचे, उनके ये स्टेचू, उनके मुजस्मे, उनके स्टाइल में पत्थर शक्ल में घड़ के उनको बना के फिर उसके बाद जो है उससे उन्होंने इबादत का, पूजने का वो सिलसिला रखा था। इसलिए किताबुल्लाह ने मना किया। जी अहलन व सहलन, जगह दो जी पाजी। नहीं छोड़ो पर ਉਹਦੇ ਲਈ टाइम चाहिए कम अज कम 1.5 घंटा। हाँ जी, तो मैं अज इन्हों बहुता नहीं सताना, इन्ना की काफ़ी है। बुतों वाली आते हैं आ बाबा जी किते होण ना दूजे भरावां कोल, अल्लाह लंबी सेहत वाली जिंदगी देवे तो विसाल तो बाद दरबार भी, मिजार भी, सरकार भी, दस्तार भी। ये मत क्यों कि साडे कोल इट्टा नहीं अपने भट्ठे ने, ये मत क्यों कि मिस्त्री नहीं, ऐसे पिंड च बड़े भाभी ने। ये भी मत कहना कि कोई मेमार नहीं, कोई वारिस नहीं, कोई पीछे नहीं। जाओ पता करो जे जिदू भी मेरा कोई बुजुर्ग इथों दुनिया ते टुर गया, मेरे अब्बा जी दी नाल इत्थे कबर है, कारी नवीदुल हसन साहब दी तुहाडे नाल पीछे कबर है। सर जी दुनिया दी किरातां दे इमाम वार दवां, लेकिन आ सुन्नत देख, मोहब्बत देख, प्यार देख, अकीदत देख। अकीदत के पीछे अकीदा खड़ा है। कबर वक्त के बादशाह की भी है तो कच्ची है। मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर मेरे बस में हो ना और शरीयत में ये जायज हो और मैं किसी दी बनावा या ना बनावा, मैं अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर दी कबर सोने नाल मढ़ावा। आप क्या समझते हैं? सोना नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, माल नहीं है, जमीनें नहीं है, जगीरें नहीं है। अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाही अलैही, अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाही अलैही, अगर नाम ने ले लगूं अपने बुजुर्गों के, औलिया के, वलियों के, हस्तियों के, तौहीद के अलम बरदारों के, 15 सदियां दरकार हैं हर सदी के उन बुजुर्गों के जिन्होंने तौहीद पे पहरा दिया, सुन्नत पे पहरा दिया। लेकिन मेरे भाई ये कहना कि बुतों की आयतें बुजुर्गों पे पढ़ते हो,
तुमने भी तो कौम को कह रखा है ना, ये सानू मुशरक कहंदे ने ते हुजूर ने ते आख्या सी भी मुशरक तो मेरी उम्मत च होना ही नहीं। किड्डा सौखा काम है। कंजर नच्ची जाते ने ते उन्होंने लोग कहते नहीं तुसी कंजर नहीं है, तुसी डांसर हो। किड्डा सौखा काम है। साडे वडेरे कंजरां नूं कंजर ही आंदे सी, मरासियां नूं मरासी आंदे सी। हुण अजकल की कहंदे ने कुरैशी साहब, खान साहब, मूसीकार, गुलूकार, म्यूजिशियन, फुला फुला। अरे नाम बदलने से काम बदलते तो मैं अपनी 70 के ऊपर 125 का स्टिकर ना लगा दूं? क्या ख्याल है? शिरक शिरक है, करने वाला मुशरिक है। मैं हूं या कोई और हो। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, जो किसी अल्लाह के अलावा अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलकक, जिंदा रब को छोड़ के किसी मुर्दे को सदा लगा, फौतशुदा को बुला। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिनकी खुशी मना रहे, ईद मना रहे, जिन पे प्यार, बड़ा मोहब्बत, इश्क चढ़ रहे हैं, उसी हस्ती ने कहा आवाज दे के देख, असबाब के तहत जिंदा को बुला। सद्या मदनी साहब नूं के नहीं? अज जेड़े साडे बुजुर्ग टुर गए ने, अज उन्हां चों विचों एक अलामा सानअली ज़हीर साहब या यज़दानी साहब की तकरीर रख लेंगे। चलो असी नहीं रखी, दूजी पार्टियां बेचारे भरा रख लैन कोई। सर जी नहीं, कहानियां हैं, दास्तानें हैं, हकीकत पे आ, दलील पे आ। मुशरिक जन्नत में नहीं जाएगा, यकीन कर, ये कुरान की दलील है। अल्लाह की बात पर यकीन, ज़ात पर यकीन, बात रब की कुरान है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। कब तक कुरान की तवीलें करोगे, तफसीरें बदलोगे, तहरीरें बदलोगे, तकरीरों में बदलोगे, बयानात में, खिताबात में बदलोगे, धोखे दोगे। अपने आप को धोखा मत दो। कभी तन्हा बैठ के कुरान पढ़ और ठंडे दिल से पढ़। वहाबी, सुन्नी, शिया, देवबंदी मसलकों को जरा निकाल के पढ़। लेकिन करूं क्या, तू हर वक्त हुजूम में रहता है, रश में रहता है। वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल। मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। कभी किसी जम्मे गफीर में, कभी किसी जुलूस में, कभी पेट की फिक्र से आजाद होके पढ़, कभी आखिरत की फिक्र सामने रख के पढ़। रब की बात अलहम्द से लेके वन्नास तलक बरहक और सच, फिर तुझे बोलना पड़ेगा। कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। 180 नेकियां मिलेंगी, तेरे मुंह च खंड पवेगी। क्यों? तूने कुरान पढ़ा है, तिलावत की है। तेरी मस्जिद में कारी साहब पढ़े तो जबरदस्त, अगर तरावी में पढ़े तो बाकमाल। किसी ने पीछे से लुकमा दिया, नहीं नहीं नहीं, कुल इन्नमा अना नूरुन, कहते ना लुकमा देते। कौन सी आयत पढ़ रहे हो? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, भूल गए? वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माह। क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ो, बताओ। रब ने जिस नूर को उतारा पैगंबर के साथ, अल्लाह का नूर अगर सिर्फ मखलूक तुम कहते शायद गवारा हो जाता, क्योंकि अल्लाह ने अपनी मखलूक में फरिश्तों को नूर बनाया, लेकिन वो नूर अफजल नहीं है। अल्लाह ने बशर बनाया, अपने नूर में से नूर नहीं बनाया। याद होगा 12 महीने मेरे सजना नू नूर याद आउंदा है, ते 12वें महीने दे पहले अशरे ते दूजे अशरे दे 2 दिन बेचारे सिर्फ मिलाद ते मिलादत। हमने पूछा था वीरिया, जे नूर ने ते पैदा किदा होए ने, ते जे हाजर नाजर ने ते आमद किदा है? जे मदनी साहब इत्थे सी ते उठ के लैन क्यों गए से जी? नहीं भाजी, हकीकत है जे इत्थे सा ते डीकण क्यों डे से? अपने आप नू मनो ते कवो। मैं भाजी नू दसिया, मैं आख्या जी अज नहीं आना, कहंदे लगदा भी ये नहीं आना। इशा पढ़ के ते सियालकोट, उस तो बाद लाहौर, ते वड्डियां कानफ्रेंसां च टाइम लेना कोई सौखा है? किते खतीब अड़ गए, किते इंतजामिया अड़ गई, किते अवाम अड़ गई, किते ट्रैफिक अड़ गई। मैंने कहा था इंशाल्लाह 1:30-2 बजे आपके पास हूंगा। पहुंचाने वाला अल्लाह है, अज़म पक्का है, हाजिर हूंगा, हाजिरी दूंगा।
कहने लगे नहीं यार साडा दिल तक करन दिया, तो पक कर लें, यकीन कर लें, कुरान बर हक है, जात अल्लाह की बर हक है, बात बर हक है, सिफात बर हक है, लेकिन अल्लाह की सिफत जैसा कोई नहीं। धोखा ना दे कुरान पढ़ को, ओ जी अल्लाह भी हाफिज, साडा हाफिज भी हाफिज, अल्लाह भी समी, हमारी भी कान है, हम भी समी, अल्लाह बसीर, हम भी बसीर। लैसा कमिथलिही शै। अगर इसी पे बात करूं तो 40 पॉइंट्स लगे कि रब की जिंदगी, तू भी जिंदा, लेकिन वो जिंदगी देने वाला, उसकी जाती जिंदगी ली हुई नहीं, खरीदी हुई नहीं, इस्तेयार नहीं, उधार नहीं, मांगी हुई नहीं, अल्लाह की जाती जिंदगी, और वो उसका खुद जो है वो मालिक। हमारी जिंदगी रब की दी हुई उधार जिंदगी, अता जिंदगी, उसकी मर्जी की जिंदगी। मां के पेट में जिस्म बना दे, रू ना डाले, रू डाले, जिस्म से निकालने से पहले मार दे, मर्जी मालिक की है। पैदा होते हुए एक चीख डलवाए, फिर मार दे, मर्जी उसकी है। चंद दिन के बाद मार दे, मर्जी उसकी है। बचपन गुजार के जवानी चढ़ने लगे, फिर मार दे। डिग्री का मिलने का आखिरी दिन हो, फिर मार दे। हाँ, दूल्हा दुल्हन को लेने गया हो, रास्ते में मार दे। दुल्हन को लेके वापस सीटों पे बैठा हो, तब मार दे। घोड़ी पे चढ़ा हो, क्या हुआ था, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, तो मुड़ के घोड़ी तू भरावां नूं लाउणा पिया। वो मालिक की मर्जियां हैं, दी हुई जिंदगी है। जब किसी से ले ले फिर चूंके चुनाचे, अगरचे मगरचे नहीं है। अंबिया को जिंदगी भी रब देने वाला, और जिंदगी वापस लेने वाला भी अल्लाह। अगर परेशानी है तो सच बोल, आला हजरत का तर्जमा कर, 17 मुकामात ढूंढ और कंजुल ईमान देख, जहां उन्होंने अंबिया की वफात लिखी, अंबिया का इंतकाल लिखा, उनके लिए लफ्ज मौत लिखा, उनके लिए कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती का तर्जमा मरना किया। फअमातहुल्लाहु मिअत आम, उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए यहां लफ्ज मुर्दा लिखा। जा पता कर, अगर अपना मुताला किया होता, कुरान पढ़ा होता, यकीन पे जिया होता। हम कुन तुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, यहां लफ्ज तर्जमा मौत किया। सुलेमान का मौका आया, बात मौत की। हजरात यही लफ्ज मैं बोलूं तो आपको गुस्ताखी लगे, तेरे जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई। वो तैरगी जो मेरे नामा सियाह में थी, वही अहलुल हदीस कहें, आपको याद कराएं। कुरान के अंदर तर्जमा मौजूद, और एक नहीं, मेरी जेब में इस वक्त लगभग 16 से ज्यादा तर्जमे मौजूद हैं, लेकिन सब ने ये लिखा। लेकिन तू कब पढ़ेगा? अपने ने लिखा, उसी की मान लीजिए। बा अदब तर्जमा, बा हिया तर्जमा, बा वकार तर्जमा, माना हुआ। लेकिन माने कैसे? ओ जी भाभी मान दे नहीं 12 नू सर मना लो। साडे कोल ने गल्लां दो, साडे कोल ने गल्लां, अपना कर या साडा हो। 12 तारीख मुकर्रर नहीं है। हुजूर वही आई तो आपने कहा मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ, फिर आपने सोमवार को रोजा रख के साबित कर दिया ईद नहीं है। ईद तो खाने पीने का दिन है, रोजे का दिन तो ईद नहीं होती। अगली बात, मुहक्किकीन ने जो इल्मुन नुजूम को जानते हैं, फलकियात को जानते हैं, उन्होंने 9 बताई। अपने घर की खबर ले, आला हजरत इमाम मसलक फाजिल बरेलवी, इमाम अहमद रजा खान ने, उनकी तहकीक ने कहा 8 रबीउल अव्वल। किताब भी तेरी, छापा भी तेरा, घर भी तेरा, इदारा भी तेरा, मशवरा मेरा है। मैंने इसीलिए आज सवालात नहीं रखे, सिर्फ मशवरा दे रहा हूं। यकीन कर, जा देख। 8 तारीख ना लिखी हो या अगले साल प्रिंट से निकलवा दे, एडिशन नया बना दे, उसमें 12 पैदाइश डाल दे। वहां 12 वफात ना लिखी हो, जिल्द 26 सफा 412 से 15 तक मुताला करके मेरे प्यारे जरा देख ले घर की खबर। जितने तेरे फतवे शुरू से लेके आज तक, अच्छा फतवे भी बदल गए, बड़ी मजे की बात है। कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है, पता ना हो तो बंदा दस दे। हमने पहले पूछा ये ईद
का नंबर क्या है? कहने लगे तीसरा। फिर कुछ आए जिद में आगे, कहने लगे नहीं ये पहली ईद है, ईद उल फितर ईद उल अज़हा बाद में है, ये तो उस हस्ती की ईद है जिसकी वजह से रब ने कायनात बनाई। हमने पूछा लौला का लमा खलक़तुल खल्क़, रिवायत पढ़ी है अपनी ही किताब में कि इसको मौजू तरीन लिखा गया अल मौजूआत अल कुबरा में। अपने ने लिखा है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बदतरीन झूठ है। कहते जी भावें झूठ है पर साडे लिए बड़े फायदे की शय है। असी हुण कह बैठे असी रुजू नहीं करना, तू रुजू ना कर, वो तेरी मर्जी है, लेकिन हम एहसास दिलाते रहेंगे। खैर, कहा कि क्या है मनाने का हुक्म क्या? कहते जी फर्ज है, औजबुल वाजिबात है। हमने कहा फिर जो ना मनाए, कहने लगे काफर। अगले साल थोड़ा लाइट फतवा हो गया मुनकर। फिर हमने पूछा जनाब कोई हुक्म बदला है? इस साल पता क्या फतवा चल रहा है? मुस्तहब, कर लो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। इस साल ये फतवा चल रहा है। असी क्या यार किसी एक जगह ते रवो, बार बार फतवे चेंज करना। अगर आगे एंकर ने खुद पूछा, एंकर भी दूसरे मसलक का है, पूछदा है सरकार जे मुस्तहबे करन वाले नूं सवाब होना है, जेड़ा ना करे उन्होंने गुनाह कोई नहीं, ते फिर इनू ना मनन वाले काफर ते मुनकर ते लईन ते इबलीस ते शैतान किदां ने? बस ना कर, समझ, दानाई कर। इन लोगों का बोझ भी तेरे ऊपर है जिनको तूने पीछे झूठ पे बिठा रखा है, तेरे ऊपर है। पहले तो सिर्फ ड्राइवर ने हेलमेट नहीं सी पाया हुंदा ना, ओदा चलान हुंदा सी, हुण नाल बहुत सवारियां दा भी हुंदा जे। ये दुनिया है ते याद रखियो क़यामत वाले दिन जिदन पीरां ने छड्डना है ते मुरीदा ने रोना है ते कल्लियां होना है, ते फिर उत्ते कहना अल्लाह एक बारी दुनिया च भेज, असीं अपने पिछलियां नूं दस के आईए। ओए इन्हां दा उत्थे नेटवर्क नहीं जे चलदा, सिग्नल नहीं जे चुकदे, ये दिसदे ही कोई नहीं, इन्हां दा उत्थे खंबा ही कोई नहीं। अल्लाह भेज, असीं इन्हां दी सिरियां पैरां थल्ले ले लेके फेईए। झूठ बोलते थे, गलत सोच देते थे, हमें बहकावे देते थे। यारो ढिड ने नाल नहीं जे जाना, तो जे जाना है तो इनू कीड़ियां ने खा जाना है। ईमान दो इनको, यकीन दो इनको, कुरान दो इनको, तौहीद दो इनको, शिरक से बचाओ इनको। शिरक पे जन्नत हराम है, मुशरिक पे जन्नत हराम है। जन्नत जाने के लिए तौहीद जरूरी है, यही हमारी दावत है। और यही पैगंबर ने पूरी जिंदगी इसी दावत के लिए मारें भी खाई, चोटें भी खाई, खून भी बहाए, गज़वे भी लड़े, और औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए। एक और यकीन कर लो कि हुजूर अल्लाह के सच्चे नबी हैं, वही वाली जुबान से जो बोल दें वो लेना पड़ेगा। अच्छा भी एंड तक हुजूर देन, मिठाई देन ते खाओगे, जे अचार देन तो फिर नहीं लोगे। मीठी मीठी सुन्नतें तो ले ली हैं, कौड़ियां सुनता किन्ने लैनियां? सोचो। अच्छा जिन्हें हुजूर नाल सच्चा प्यार किया ना, मुहब्बत नाल, एक दफा हाथ ते विखाओ जरा अपना सज्जा। अल्लाह गवाह रवी है सच्चे प्यार करने वाले ने। हुजूर कुछ देंगे तो लोगे, लोगे। हुजूर ने हुक्म दिया इस्तवू, क्या कहा? इस्तवू। तर्जमा आता होगा, नहीं आउंदा ते अपने किसे जिदे ते एतबार है उहदे ते करा लिया। हदीस की किताब घर में है, हुजूर का फरमान मौजूद है, आर्डर है, आमद हो गई है, मरहबा मरहबा हो गया है। कोई काम कहें, आर्डर कहें। मदनी साहब तशरीफ ले आए, चाह कावा दिता जे कि नहीं? तो जे कहते रहन अच्छा जी वेखांगे, लाहौर पहुंच जान, अच्छा जी वेखांगे, अच्छा कल सोचांगे। हुजूर ने 1500 साल पहले मस्जिद नबवी च हुक्म दिता इस्तवू। मेरे को ना मेरे नानके आए तो कहते पुत तू उत्थे 5 साल रहा, उत्थे नमाज तो पहले नीयत कर दे, तेनों नहीं पता? मैं कहा जी मैं तो नहीं सुनिया। कहते फिर तेरे कान नहीं सुनने वाले नहीं, असी तो उमरे ते गए हैं तो सुना है। वो पहले करते ने, मक्के वाले भी मदीने वाले दोवें ही इमाम करते ने। मैं क्या जी कोई लफज याद होने? कहते हुण सानू अरबी तो याद नहीं, लेकिन थोड़ा जिहा उन्हां दा अंदाज याद है। वो दोवें ही करते ने, वो मैं क्या अगले लफज तुहानू याद रहे ने, पिछले भुल गए ने। वो कहते ने इस्तवू, ये नीयत नहीं, सफों की सीधी का करने का पैगंबर का अमर है।
एतादिलू सव्वू सफूफकुम फइन्न तस्वियतुस सफूफ मिन तमामिस सलाह हादू बैनल मनाकिब वल अक़दाम मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह व मन कता सफ़न कताहुल्लाह। उंगलियां ते गिने जे किन्ने हुजूर दियां गल्लां हो गईयां ने। इन्हां सारियां गल्लां दा लुबे लुबाब ए वे कि लोगों मिल जाओ, सफ़ां सीधियां कर लो, कंधे नाल कंधा पैर नाल पैर मिलाओ, सफ़ां च रखने ना छड्डो। जिन्ने सफ़ मिलाई अल्लाह उन्होंने दुनिया ते आखरत च अपने नाल मिला दे, ते जिन्ने ना मिलाई अल्लाह उन्होंने अपने नाल भी ना मिलन दे। ते आहो साडे नाल ते उन्हां की मिलना, अपने तो ही फुट ते खलोते हुंदे ने। मैंने 17 लाइव फिकहों के इमामों को पढ़ा है। तुहाडे तो मशहूर ने ना कि 4 फिका, ते फिका जाफरी किधर जानी है, ते जैदी किधर जानी है, ते ज़हरी किधर जानी है, ते सईद इब्न मंसूर दी फिका, ते जेड़ियां इस वेले कायनात दे विच बाकी राज ने मुल्कां च जरा घूमो फिरो बाहर निकलो तो पता लगे किसी एक इमाम का सही सनद से कौल मिल जाए। सर जी मैं दरबारी सां ते उन्हां 1.25 लाख ज़हरी बात नहीं दरबारां तो उठ के रब दी दरबार अल आया, ते मैं तो कुछ लभना सी, रिसर्च करनी सी। आ तुहाडे मुड जामे सल्फिया खड़ा है, 6 साल बाहर अपनी मस्जिद में आके मुनाजरे मुबासे के चैलेंज और बात होती है। किसी के इदारे में जाकर के हजारों स्टूडेंट्स और असातिज़ा की मौजूदगी में ये करना आसान नहीं होता। फिर अगलों को पढ़ना, देखना, बहस मुबासे करने। तो मैं तो दलील मांगूंगा, क्योंकि मुझे तो अपने घर को छोड़ के आए हुए वक्त हो गया है, मैंने तो कुछ लेना है, सीखना है। मैं पाबंद हूं दलील का, मुझे अल्लाह के पास जाना है, हुजूर का सवाल होना है। मन नबियुक दीन की खबर किससे लेता रहा, और पैगंबर ने दीन की खबर दी। नमाज के लिए सफ जरूरी, सफ के लिए सीधा होना जरूरी, इस्तिवा जरूरी, इत्तिदाल जरूरी, मनाकिब व अक़दाम का मिलना जरूरी। हाँ हाँ जिसने सफ मिलाई, मैं दुआ करता हूं अल्लाह सफ उसको दुनिया में अपनों से मिला दे, आखिरत में भी मिलाए। जो सफ में रखना डाले, फासले रखे, मैं हुजूर बद दुआ करता हूं अल्लाह उसे कभी अपनों से ना मिलने देना। सर जी हुण दसिया जे हुजूर ने तो आर्डर दे दिता है, तो किन्नियां मुसलमानों ने लिया है। मेरे ख्याल तो कहते हैं तुसी आटे च नमक दे बराबर नहीं। मैं एक दिन एक वीरे ने पूछा यार असी किन्ने का तू कदी मरदमशुमारी की है? कहता तुसी 2% भी नहीं। तो फिर कहां कि फिर 2% ही ने पैर मिलाए ने ते हुक्म मन्निया है। प्यार सारियां नूं है ते मन्निया किन्ने में? आ मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख, मैं आशिक नहीं हूं। मैं लफ्ज इश्क महबूब के लिए पसंद नहीं करता, क्योंकि ये लफ्ज रब ने इतना बुरा है कुरान में रखा ही नहीं। ते फिर भी तेनू मेरा प्यार ना दिसे। उन्हें चांदी पाई सी, उन्हें सोने का जेवर पाया सी, वो चांदी टमकांदी फिरी, कहती नहीं मेरा जेवर वेखो नहीं भैनों, नहीं मेरा जेवर वेखो नहीं, मेरे ब्याह ते मैं शादी हाल च नहीं, मेरा जेवर वेखो नहीं। कहना सी सोने का पाया, तू चंद कहना कोई जेवर है, सोना कोई जेवर है। ओ भाई प्यार लेके, एतबार लेके, मोहब्बत लेके, इज्जत लेके, आबरू लेके, इत्तिबा लेके, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन चीजों को लेकर के आलुल हदीस का बच्चा बच्चा चला है। तो फिर दसो जरा बड़ियां गल्लां ने जड़ियां हुजूर ने दित्तियां ने। तो मैं एक सिर्फ देग चू चावल चेक कराया, अगे तोड़ तक सलाम फेरन तक समझ आ जाएगा। सर जी हुजूर ने सुन्नत दी, मैं नाल वालियां दे नाल पहली दफा जदों इदा हथ रख के ते उंगली कीती ना तां ते सलाम फेर के मैनू कहंदा होया अब पूरी नमाज चाह की करदा रहा। सुकून नहीं मेरे भाई, नमाज नाम ही हरकतों का और सुकून का है। वो हरकत जो पैगंबर ने की, जुबान की हरकत, हाथ की हरकत, कदम की हरकत, चलने की हरकत, आने की हरकत, रुकने की हरकत, हाथ उठाने की हरकत, बांधने की हरकत, जुबान से बोलने की हरकत, सना के अल्फाज, फातिहा के अल्फाज, सूरतों के अल्फाज, और फिर जो है वो रुकू में जाने, हाथ उठाने, घुटने पकड़ने की हरकत, सजदे में जाने की हरकत, 7 अज़ा जमीन पे लगाने की हरकत, तशहुद के धरने की हरकत, और सकनत बैठ गए। पैगंबर ने हाथ कैसे रखा? ना प्यो पड़ी ना दादे पड़ी, साढ़े कितू सिर च बड़ी। ये काम सिर्फ भाबियां लईए के आन के दसन। हुजूर ने कहा ना युहल्लिकु बैनल इबहामी वल वुस्ता, ये दरमियान की बड़ी उंगली और अंगूठे का दायरा बनाते। इस उंगली की आगे जो हरकतें हैं फिर बताता हूं। दूसरा अंदाज काना याकिदु बि 53 व 50 इकाई दहाई, और ये
9 तक गिनती गिनने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये उंगलियां, इकाइयों के लिए। यहां से 10 20, इस जगह पे 30, यहां 40, इधर अंगूठा आया तो 50, साथ में 3 बंद 50 और 3 53। मोहम्मद रसूल सल्लम का दूसरा अंदाज ऐसे, आगे से कभी उंगली झुकी हुई, कभी जो है इसको रोका हुआ, कभी इसको जो है वो गाड़ा हुआ, कभी इसको इशारा दे दिया, कभी इसको पूरी हरकत देते रहे। काना इज़ा तशहदा अत्तहियात से लेके सलाम फेरने तक मेरे महबूब का अमल, शैतान को ये उंगली चुभे। वीर नू क्यों चुभे तो मोमन नू क्यों चुभे? क्यों भाजी? नायक नू ते चुभे ना, कोई दाना कि ओदे बिस्तर ते सुटिया होवे ते जिन्हें वाणा च वटियां ते सोना है ओनू क्यों नरम गद्दा चुभे भाई? हैं मोमिनो, मानने वाले हो, कभी पढ़ा, कभी हरकत ली, कभी अदा ली, और फिर कहते हैं जी ये मनसूख हो गई, बुतों में मामला था वो था। जरा पूछ इस हस्ती पे तुझे खुशी किस बात की है? न नीयत वाली खुशी, न सब बराबर करने पे खुशी, न कदम मिलाने पे खुशी, न फातिहा पढ़ने पे खुशी, न रफुल यदैन रुकू जाते हुए उस अदा पे खुशी, न उठते हुए हाथ उठाने पे खुशी, और न सजदे में सुन्नत के मुताबिक हाथ रख के आगे जाने में खुशी मेरे दोस्त, न तशहुद में उंगली हिलाने पे खुशी, न सुन्नत के मुताबिक जिक्र अस्कार पूरे करने की खुशी। तो फिर खुशी किस बात पे है? सिर्फ बाती जाती कलामी इबादत की जितनी अनवा हैं, किताबुल तौहीद से लेके किताबुल ईमान तलक, किताबुल ईमान से लेके किताबुल इल्म तलक, किताबुल इल्म से लेके और लोगो इबादत मुनाजात तलक, बुयू तलक, मुआमलात तलक, किताबुल निकाह तलक, किताबुल तलाक तलक, किसी जगह ते तो खुशी दा इजहार करो, खुशी खुशी। आखिरी गल ते या सलाम हुजूर की तू डकण गए तो डके जाओगे? मैनू उम्मीद है कि अगर तुहानू मदनी साहब कहणगे ना कि सारे बह जाओ तो तुसी मन्नोगे कि नहीं? तो जे मदीने वाली सरकार किते भावे, हुजूर ने सिर्फ इतना कहा था इजलिसू, ते सर जी जिदी पिंडली दा वजन आसमान दा मिजान न तोल सके। इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु वही दरवाजे में बैठ गए, अंदर वाला कदम अंदर, बाहर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर नहीं किया, अंदर वाला बाहर नहीं किया। हुजूर ने पूछा इब्ने मसूद यहाँ क्यों बैठ गए? कहा हुजूर आपकी जुबान से जुमला निकला था, बैठ जाइए। असी तो मनन वाले। आपने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया, कंधे पे हाथ रखा और कहा 3 दरवाजे हैं पुरानी मस्जिद नबवी के, आज भी विजिट करना, जहां से सलाम करके निकलते हो। पहला बाबुल बकी, फिर बाबे जिब्रील, फिर बाबुल निसा, गेट नंबर जो आज का 3 है वो वाला नहीं जो पैगंबर का, वगरना गेट नंबर 3 उस साइड से बाबू सलाम से इस वक्त नंबरिंग में बाबू राम है, इस साइड पे इस मस्जिद नबवी में आपने कहा ये औरत लौ तरकना हादल बाबल निसा, अगर ये दरवाजा औरतों लिए खास कर दी। सर जी जनाब नाफे लिखते ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दे शागिर्द के मेरे उस्ताद जी ने पूरी जिंदगी आखिरी दम तलक एक बारी भी इस दरवाजे च पैर नहीं रखा कि यह महबूब ने औरतों लिए खास किया। ते गल करना बाबिया नूं छड्ड दो, इन्हां दा वेला लंघ गया। जवानां नाल गल करना, स्कूलियां नाल, कॉलेजियां नाल, यूनीवर्सिटी वालियां नाल, टुरदियां फिरदियां नाल, लूमा वालियां नाल। ये सवेरे की हुंदा है जदों स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटियां नूं बच्चियां जा रही होंदियां, अपनी भैन पिछे बैठी है तो इस तू मैं शरीफ बंदा कोई नहीं वेख्या, झुकिया झुकिया, मिटिया मिटिया, ढिला ढिला, पोला पोला। तो जो भैन ला ली तो बूहे दे अंदर वड़ गई, धी ला ली तो फिर इन्हें जो घुमाटा फेरना ना उन्होंने 125 हाँ घुमा के लिया के फिर दूजिया दी बीबी अगे 2 बच्चे बैठे ने, पिछे अब्बा है, पिछे फिर 2 बच्चे ने, पिछे ओदी बेगम बैठी है, उम्र 40 साल तो लंघी है, ओदी गोद च भी बच्चा है, शायद पेट च भी होवे, ओदियां लत्तां लो करके लिया के ते घर ना छड़ के आवे तो नौजवान नबी दा उम्मत ही नहीं। ये लिया है, ये सीखा है, ये पढ़ा है, ये तरबियत है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है, ये प्यार है, ये खुशी है। आज महबूब ने दिया, लेके देख, जहां से रोका इब्ने उमर रुके। मिसाल देन लगा, गुस्सा आवे तो मोहब्बत करे आ जाए, मोहब्बत आवे तो थोड़ा जा गुस्सा करे आ जाए, उल्ट चले आ जाए।
मेरे पैगंबर ने कहा ला तमनाऊ इमा अल्लाहिल मसाजिदा, ओए अल्लाह दे बंदे हो, औरत लई सब तू अच्छी जगह नमाज दी ओदे घर दे बंद कमरे दे अंदर है। ते जे ए मसीते आउण दी इजाजत मंगे ते मुफ्ती साहब, खतीब साहब, प्रोफेसर साहब, मदनी साहब, पहले वाले बाद वाले सारे साहब इन्हां नूं डकना नहीं। ला तमनाऊ इमा अल्लाहिल मसाजिदा। इब्ने उमर के बेटे की शादी हो गई, ब्याह नवा होया होवे या गड्डी नवी लई होवे ते बंदा लकीर तो डरदा है, गड्डी लई ते बुढ़ी लई डरदा लकीर दे फकीर तो। कोई पीछे ही ना आ जाए, पीछे ही ना पै जाए, साम के रखिए, बाजार खतरा है, फलां जगह खतरा है, ओ खतरा है। उन्होंने बीवी को रोक दिया मस्जिद नहीं जाना। उन्होंने कहा मैं अब्बा जी ने दसांगी, कहा दस। उन्होंने बताया आपका बेटा मुझे मस्जिद नहीं जाने की इजाजत दे रहा। बेटे को बुलाया, ओ भाई मैंने ये सुना है। कहा जी। कहा क्यों क्यों रोक रहे हो, जाने दो। अब्बा जी बुढ़ी मेरी है कि तुम्हारी है? तेरी है। तो फिर मेरी मर्जी, मैं नहीं जानता। हुजूर का फरमान सुनाया कि महबूब ने कहा था ला तमनाऊ इमा अल्लाहिल मसाजिदा, ओ भाई इनको अल्लाह के घरों से जाने से नहीं रोकना। कहने लगा जी मैं तो डकांगा, जाओ पढ़ो इब्ने उमर के हालात जिंदगी, फिर पूरी जिंदगी अपने इस बच्चे से बोले नहीं है। मैं तुझे रसूल सल्लम का फरमान सुनाता हूं, तू अपनी जिद अकड़ और अना दिखाता है। हुण तुहानू भी पुछ लवां, तुहानू नहीं सानू, मैं अपने आप नूं पुछना। मेरे भैनों, मेरे वीरों, मेरे भराओ, मेरे ददियाल, मेरे ननियाल, मेरे ससुराल, मेरे चाचे बाबे ताए रिश्तेदार, मेरे यार बेली सज्जणों मित्रों, एक गल दस्या जे, ईद ते हुजूर ने कहा सी कि नहीं कहा सी कि मदीने दियां बीबियां भी सारियां ईदगाह जान। जुमे ते बाबुल निसा चों सियाबी ते नहीं सी गुजरदे, खवातीन आउंदियां सी। केड़ा वीरा है जिहड़ा प्यार भी बड़ा करदा है ते लेकिन जदों मसीते जाण दी वारी आवे ते इतकाफ वारी कहंदा घरे बह जा, उत्थे डर ही मसीते, उत्थे बाबा रहिंदा ही जिन बाबा, उत्थे ना जाई, सर्कस ते भेज दो नूरपुर, चूड़ माजरे, दूर दराज मेलू ठेलू पे जाएगा, लेकिन यहां मस्जिद में क्यों नहीं आने दे रहा? ईदगाह में कौन नहीं लेके जा रहा? जब पता कर जिनको ताने दिए हैं हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। ईद उल फितर पे देख, ईद उल अजहा पे देख, बेटियों को लेके निकले, बहनों को लेके निकले, माओं को लेके निकले, बीवियों को लेके निकले, पैगंबर की सुन्नत को अपनाया, ऐलान किया, करके दिखाया, पैगंबर ने बुलाया, एतराज आया, महबूब सब ने नमाज नहीं पढ़नी, अय्याम का मसला, कहा अय्याम का मसला है तो तब भी आए। हुजूर सबके पास कपड़े दुपट्टे इबाए बुरके नहीं, कहा बहन दूसरी को जो है वो चादर डबल दिलवा के एक दूसरे के साथ दो दो होके बेशक आ जाए, पहुंचना जरूर है, नमाज वाली जगह पे ना बैठे, लेकिन नमाज होगी फिर खुतबा होगा, दुआ में शामिल हो, खुतबे को सुने। पैगंबर ने किया, रूए जमीन के नीचे पता करिए अहलुल हदीस के अलावा किसने किया। क्यों रोका? इत्थे डकदे हो ते बैतुल्ला च मैं इन्हां नूं वेखिया एक दूजे दा हत्थ फेड़ के टुरे फिरदे हुंदे ने, गवाच ना जावे। इतकाफ फिर इदां बावां, हाँ जी अगे अगे ते सज्जे सज्जे ते खब्बे खब्बे ते पिछे पिछे। वो मसीत नहीं, वो मस्जिद उल हराम नहीं, ला ना फतवा उत्थे इमाम पिछे ते नमाज नहीं हुंदी ते इदां बुढ़ियां नाल टुर के हो जांदी है। पाकिस्तान दियां मसीतां च जुमले लिखे गए, कुत्ते का दाखला मना है, बच्चे का दाखला मना है, हालांकि मस्जिद नबवी में बच्चों की सफ़ें थी। मेरे पैगंबर नमाज पढ़ा रहे होते, आपकी कमर के ऊपर आके बच्चे सवार हुए, खुतबा देते हुए बच्चे आए, आपने खुतबा छोड़ा, ब्रेकिंग न्यूज में उतरे, जाकर के उठाया लिया। अगर बच्चों का इतना बड़ा मसला होता, खवातीन का होता, मेरे महबूब अपनी मस्जिद को कभी औरत का कदम न लगने देते। अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम्द से नास तक जैसे कुरान मानना है वैसे ही साहिब कुरान का कौल भी मानना, फेल भी मानना, अमल भी मानना, और जिंदगी भर हाले ते हलाले दी गल करनी सी। लेकिन चंगा नहीं, मैं बहुत ही देर दूरों आए मेहमानों नूं बिठावां, तुहाडे दरमियान हायल नहीं होना चाहता भाई। पूरे यकीन नाल कुरान को, साहिब कुरान को, हुजूर को, आपके कौल को, फेल अमल को, आपकी तकरीर को, आपकी हदीस को, इसको लीजिए, इबादत में शामिल कीजिए। मर गए तो फिर जाके कबर चो नमाज़ां नीतणियां जेड़ियां हुजूर दी सुन्नत दे मुताबिक ने नहीं।
माशर के मैदान में हौज़े कौसर पे अल्लाह ने किसी भाभी नूं नहीं डकना, सुन्नी नूं नहीं डकना। भाजी आ भी शिकवा चंगा, गलत गल है भाई, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं एक जगह गया तो उत्थे भज्जे फिरन एक डांसर सी ते ओहदे बंदे आ गए, कहंदे भाजी तुहाडे नाल बड़ी ओ फैन है ते तुसीं जरा वीडियो कॉल करिया जे। मैं क्या मेरा उत्थे लाइव चलना, उत्थे विखा दिया जे, मैनूं नहीं। बाद च पता लगा जी उन्हों की बुकिंग सी ते बुकिंग किते एक भरा विचों भाभी सी, उन्हें कह दिता भी नहीं मैं ते जड़ा ना जी मंगनी ते आहो मैं कुरान हदीस की गल कराउणी है। हुण जिन्हां दी लखां दी बुकिंग, ठीक है ना जी, भाजी का बिल्कुल 100% शिकवा सही जी। मैं जिथे निकाह पढ़ावा अपनी मसीते पढ़ाऊना, बुढ़ी उत्ते वे बंदा थले वे, भाजी ठीक है परदे च मसीते आओ, निकाह मुफ्त, बाहर आओगे तो रुपया सीधा लख जे। इजाबो कबूल किन्ने कराउणा? रजिस्टर वाले ने, मैं ना कराउणा ना मैं जाना, ना एडी कोई आरजू ना तमन्ना ना फिक्र। लेकिन ये शिकवा ठीक है, भाजी ने हक वाली गल की है, भाई जे बाकियां तो नहीं कराउंदे तो साडे तो क्यों? चलो खैर वो इन्हों सजदियां ने, फुरदियां ने, करते ने, सुनिया जांदियां ने, सानू भाई वो नहीं फुरदियां। इस वजह तो माजरत कोई गल बुरी लगी होवे ते डायरैक्ट सुनो, लाइव सुनो। अल्लाह ताला सलामत रखे। भाजी गौर जरूर करिया जे, यकीन कर लो हुजूर सच्चे ने ते उन्हां दे कौल भी सच्चे ते हुक्म भी सच्चे, नवाही ओहदे ते भी जरा ते इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करे। सवाल हक मेरा सी, भेजे तुसी ने, चलो सुन लो। हजरत जी तबलीगी जमात नाल टाइम लाना चाहिए, अपने मसलक दी होवे तो ला लियो, दूजे वाले नाल नहीं, किते बदल ना जाओ। मैंने मदीने जाना था तो आखिरी रात थी, तबलीगी जमात आ गई मेरी मस्जिद में। मैं घर वालियां कहा इन्होंने खुला खाना, कहते जी असी अपना पकाना तुहाडे। मैं क्या नहीं, फिर चले जाओ, जे खाना साढ़े तो खाना, मेहमान हो तो फिर ठीक है, बगरना नहीं। मगरब पढ़ी, उनको बताया मदीने जा रहा हूँ, कहते जी सानू कोई थोड़ी जी 2 गल्लां ही दस दो। मैं क्या यार तुसी आपे ही करो, जो मैं कीतियां तो फिर कोई मसला ना बढ़े। नहीं 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 नहीं, हम बहुत दूर से सफ़र करके आप मदीने जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, वो कीजिएगा। अलहमदुलिल्लाह दरस दिता अल्लाह ने, वो जेड़े कोई वीक बंदे सी ना, उन्हां दे दिल बदल छड़े। बदलने ते अल्लाह ने दावत दी, आ तेरे दोस्त आ बाबर साल ते भाजी गल ए वे कि अगर ते तबलीग किताबो सुन्नत दी ते फुल टाइम दवो। जे किया जावे कि कुरान और हदीस की बात होगी और जाकर के किस्से, कहानियां, दास्ताने, मन घड़त झूठी रिवायतें सुनाई जाएं, तो फिर भाजी भावे मेरे स्टेज पे मैं ही क्यों ना करन दिया हुआ, मैनू सलाम कह दिया जाए। क्या बगैर वजू के कुरान को छुआ जा सकता है, पढ़ा जा सकता है? बात अगर अदब की, एहतराम की, प्यार की, अफजलियत की है तो कुरान पढ़ने से पहले बेहतरीन गुस्ल करें, नहाएं, साफ सुथरे कपड़े पहने, शहजादे बने, खुशबू लगाएं, सुरमा लगाएं, बन संवर के बैठे, अल्लाह के घर में पहुंचे। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, बन संवर के। एक दिन बच्चा ना फजर की नमाज च उठ के तो उदा ही ट्राउजर च टुर पिया। मैं क्या पुत्र गल सुन जी, मैं क्या पुत्र जिदन तेरा विआह होया इवें जाएगा? बाजी किदां दी गल करदे जी? मैं क्या पुत्र फिर लाड़ा अगर इवें नहीं जा सकता तो मसीते ते रब लाड़ियां नूं सददा है, वो तो जन्नत दीयां हूरां दे लाड़े ने जेड़े जांदे ने मसीते, कोई एवें दी गल नहीं। उदण दा ना मैं नहीं वेख्या कि उन्हें कदी ट्राउजर पा के मसीत नूं रुख कीता होवे। ते सर जी अफजल है, बाकी रह गया जवाज। नमाज के और एतिकाफ के अलावा वुजू शर्त कहीं नहीं है। एतिकाफ और वुजू, नमाज और वुजू ये जरूरी है, शर्त है। इसके अलावा किसी जगह बाकी रह गया। कुरान के बाहर जो आयत लिखी है ला यमस्सुहु इल्लल, पढ़े आना सारे आने, उदा तर्जमा किया कि इसको नहीं छूते सिवाय पाक साफ लोग। ये तर्जमा भी गलत है, असास भी गलत है, सरफ नहब से लावाकिफियत है। ये ला यमस्सुहु लाए नाफिया है, नाहिया नहीं। लाए नाफिया खबर के लिए है, नाहिया रोकने के लिए है। ला याकुलु नहीं है, खबर है वो नहीं खा रहा। ला ताकुल तूने नहीं खाना, ये नहीं है। और अगर ला के बाद आने वाले इसम पे जबर आ जाए, ला इलाहा,
ज़ालिकल किताबु ला रैबा ला हौला वला कुव्वता ला सलाता। फिर ये लाए नफी जिन्स है, यहाँ पे लाए नफी है और खबर है। कुरान की खबर झूठी नहीं होती। अल्लाह कुरान में कहते हैं इसे नहीं छूते सिवाय पकीज़ा के। अगर ये खबर है कुरान के बारे में तो कुरान को ईसाई भी छूते हैं, यहूदी भी छूते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तर्जमे भी करते हैं, तर्जमानियां भी करते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, गैर मजहब के लोग भी पढ़ते हैं। तो फिर तो रब के कुरान की खबर झूठी हुई। अल्लाह के कुरान की खबर कभी गलत हो ही नहीं सकती, तस्दीक की जाएगी। तो पता चला ये खबर जो है नफी जो है ये लोहे महफूज के बारे में है, जिसको सिर्फ पाकीज़ा फरिश्ते छूते हैं, ये कुरान के बारे में नहीं है। लिहाजा इसका नहीं वाला तर्जमा करना असास गलत, बुनियाद टेढ़ी है। लिहाजा अगर कोई मसला हो कुरान मजीद तो छुआ जा सकता है, उठाया जा सकता है। अल्लाह न करे जेब से गिर गया, अब मेरा वुजू नहीं तो पड़ा रहने दो, नहीं उठाया जाएगा, तरतीब से रखा जाएगा। अफजल और है फतवे में और जवाज और है, पढ़ा जा सकता है। हजरत मेरे हाफिज़े की ताकत भी। सर जी एक दुआ करो, अल्लाह साडे ज़हनां च जेड़ियां इधर उधर दियां सोशल मीडिया दियां चीज़ां वड़ गईयां ने, जिन्हां दे हुंदियां अब्बा अब्बा नहीं लगता, अम्मा अम्मा नहीं लगती, ते हक हक नहीं लगता, इलम इलम नहीं लगता। तालिब इलम को हर चीज़ की तलब है सिवाय इलम के। तो अल्लाह इनके ज़हन खोल दे, ज़हन के जो शिकारी शिकंजू में जकड़ के बैठे हैं अल्लाह उनसे महफूज फरमा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।